बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पॉजिटिव पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज जमान। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि जहांगीर तरीन की शुगर मिल को एक नोटिस दिया गया, जिसके बाद जहांगीर तरीन साहब कोर्ट में पेश हुए तो उनके साथ पीटीआई के कुछ अरकान सूबाई कौमी असम्बली भी मौजूद थे। इसके बाद खुसरो बख्तियार के भाई मखदूम शहरियार को भी नोटिस दिया गया। सिर्फ उनको ही नहीं नोटिस दिया गया बल्कि 21 मिल मालकान को भी नोटिस दिया गया। ये जहांगीर तरीन या खुसरो बख्तियार के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि बाकी शुगर मिल्स के मालकान के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जहांगीर तरीन साहब के जो हामी हैं MPs MNs, वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत इंतकामी कार्रवाई पर उतर आई है और हुकूमत इंतकामी कार्रवाई कर रही है। अब जब खुसरो बख्तियार के भाई मखदूम शहरियार को भी नोटिस जारी हो गया, तो ये कहना दुरुस्त है कि हुकूमत जो है वो इंतकामी कार्रवाई कर रही है? इस पर भी हम बात करेंगे और इसके साथ हम बात करेंगे जो एक अहम वाक़या पेश आया कि पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द अफ़गानिस्तान जा रहा था और जिसकी क़यादत स्पीकर कौमी असम्बली कर रहे थे, तो वो जो है वो दौरा मनसूख हुआ। हम अपने गुमनाम हीरोज़ को भी सलाम पेश करेंगे। इसके अलावा नाजरीन, हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब ने जो लाहौर में खिताब किया, उन्होंने कहा कि जो भी ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं और जो भी महंगाई करते हैं उन सब के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। इसके बाद कई जो हुकूमती वज़रा हैं उन्होंने भी ये चीज़ बावर करानी चाहिए कि ये सिर्फ जहांगीर तरीन खान साहब के खिलाफ नहीं कार्रवाई, बल्कि बाकी मिल मालकान के खिलाफ भी कार्रवाई है। और जहांगीर तरीन साहब ने रात इशाया भी दी है, इस पर भी बात करेंगे। इस सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट जनाब डॉक्टर नवाज आकाश साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी बस। सर, बड़े माफिया को हाथ डाल दिया है कि आप समझते हैं कि ये हुकूमत अब डगमगाएगी? जी बिल्कुल, जो वज़ीर आज़म साहब ने काम किया है मैं 100% उनके साथ हूँ। ये पहला काम है जो बिला तफरीक उन्होंने किया है, चीनी माफिया को जो हाथ डाला है सॉरी। और ये तमाम जो अपोजिशन जमातें हैं PDM में जितनी शामिल हैं, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल पार्टी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, जितनी भी पार्टियां हैं उनकी मर्जी के मुताबिक हो रहा है। क्योंकि आज से जब से हुकूमत बनी है तो ये उनको कह रही थी कि आप चीनी माफिया को पकड़ें, आटा माफिया को पकड़ें, तंबाकू माफिया को पकड़ें। और अब जब उन्होंने किसी एक माफिया पे हाथ डाला है तो वो सब कह रहे हैं कि अब भी वज़ीर आज़म गलत कर रहे हैं। जब नहीं पकड़ रहे थे तो भी इन लोगों का शोर था। अब हुकूमत ने अगर हाथ डाला है, वज़ीर आज़म साहब ने हाथ डाला है, तो अब भी कह रहे हैं कि ये जी गलत कर रहे हैं वज़ीर आज़म साहब, क्योंकि अब तो बिला तफरीक कार्रवाई हो रही है ना। दूसरी बात कि ये आज तक कहते हैं कि जहांगीर खान तरीन साहब जो हैं ये ATM है, PTI की ATM है। तो ये अकेले थोड़े ATM है, हर जमात का एक ATM होता है, हर जमात के पास एक ATM है जो इन्वेस्ट करता है। तो अब जो पूरी हुकूमत के दौरान उसको ATM कहते हैं, जी ये इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे, ये PTI को पैसे दे रहे हैं, जितने अखराजात हैं ये उठा रहे हैं। उधर से उनको चीनी चोर भी कह रहे हैं, उनको ATM भी कह रहे हैं, और इधर दूसरी तरफ ये भी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल पार्टी कह रही है कि जहांगीर तरीन साहब हमारे साथ आ जाएं, मुस्लिम लीग नून कह रही है कि जी ये हमारे पास आ जाएं, दूसरी पार्टियां, हर किसी की कोशिश ये है कि जी ये हमारे साथ आ जाएं। तो ये जो सिस्टम है मैं इसकी कदर करता हूँ। मेरे ख्याल में ये वज़ीर आज़म साहब ने ठीक किया है। अच्छा, आप ये समझते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब का स्टांस है वो बिल्कुल दुरुस्त है? वो बिल्कुल दुरुस्त है और ऐसी जो कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, कार्रवाइयाँ होनी चाहिए और बिला तफरीक होनी चाहिए। आप फरमा रहे थे कि 21 को नोटिस गया है, ये 21 को नहीं 17 मिल्स को नोटिस गया है। जी जी। तो जाहिर बात है उसमें कुछ ज्यादातर लोग अब भी हुकूमत के साथ हैं, तो उन्होंने किसी को भी नहीं बख्शा, तो ये खुशाइंद बात है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, क्या समझते हैं कि इन कार्रवाइयों के बाद सियासी मसाइल भी जन्म लेंगे? और क्या ये आप समझते हैं कि जो हुकूमत है वो डगमगाएगी और जो अपोजिशन है वो तहरीके अदम एतमाद लाने की कोशिश करेगी? क्योंकि आप फरमा रहे हैं कि उसमें इत्तेहादियों की भी मिल्स हैं, तो क्या ये इत्तेहादी छोड़कर किसी और तरफ तो नहीं चले जाएंगे? जमान साहब वो इंग्लिश में कहते हैं कि बेटर लेट देन नेवर, बहुत देर की मेहरबान आते आते। कि अब
چونکہ تحریک انصاف کا سب سے پہلا نعرہ یہی تھا کہ کرپشن فری پاکستان، کرپشن سے پاک پاکستان. پھر انہوں نے کہا تھا الیکشن میں، مطلب وزارت عظمیٰ میں آنے سے پہلے وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ میں مافیا کو پکڑوں گا. جی جی، موٹو ان کا یہی تھا، موٹو تھا ان کا. تو اب اگر انہوں نے مافیا پہ ہاتھ ڈالا ہے تو یہ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. دوسری بات جو وہ کہہ رہے ہیں ایک عرصے سے کہ پاکستان کو کرپشن سے فری ہونا چاہیے، وہ بھی ان کی بڑی اچھی بات ہے. تو یہ سیاسی کارروائیاں ہیں، سیاسی کارروائیاں چلتی رہنی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف شور مچاتے رہتے ہیں. ظاہری بات ہے حکومت اور اپوزیشن کا مطلب بھی یہی ہے، اختلافات یہ سیاسی حسن بھی ہوتے ہیں. لیکن ایک جو افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ کارروائیاں بھی ہوتی رہیں گی، لوگ پکڑے بھی جائیں گے، نوٹس بھی لیے جائیں گے، ان کو جرمانے بھی ہوں گے، عام آدمی تک اس کے فوائد نہیں پہنچ پائیں گے. یہ بھینسوں کے درمیان ہی سارا کچھ رہ جائے گا، جو چھوٹی بکریاں یا خرگوش ہیں ان تک چارہ نہیں پہنچے گا، یہ بھینسیں ہی کھائیں گی. ایک سسٹم چل رہا ہے نا، سیاسی حریف بھی ہیں، تو جس طرح کا بھی یہ نظام چل رہا ہے. تو باقی آپ دیکھیے گا، پچھلے پروگرام میں بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ جیسے حکومت کے دن قریب آتے جا رہے ہیں، مطلب ان کے مدت پوری ہوتی جا رہی ہے، تو اس میں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آئیں گی. بڑے بڑے پلر اس میں سے نکلیں گے، کچھ ایڈ ہوں گے، کچھ نکلیں گے. یہ نظام چلتا رہنا ہے. لیکن یہ ہے کہ جو اب انہوں نے جو ہاتھ ڈالا ہے، اگر یہ مستقل مزاجی سے اور اس کو کہہ لیں کہ ایک دلیرانہ فیصلہ کیا ہے، اس پہ اگر قائم رہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اتلے لیول پہ کچھ لوگ ٹھیک ہو جائیں. نچلے لیول پہ تو کیا ہونے ہیں، مطلب جو ایک متوسط طبقہ ہے یا اس سے نچلا طبقہ ہے، ان کو تو دال آٹا سے جو ہے نا وہ نہیں فری ہوتے ہیں. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے یا کیا، اور ان تک اس کے کوئی ثمرات نہیں پہنچنے. صحیح جی، بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ عام عوام کا فائدہ کب ہوگا. یہ جو چیزیں ہیں یہ اوپر تک ہی محدود رہیں گی اور عام عوام اسے فائدہ کب اٹھائے گی، کیونکہ وفاداریاں تبدیل ہوتی رہیں گی. جس پر ہاتھ ڈالیں گے وہ یا تو وفادار بن جائے گا، تائید کنندہ بن جائے گا، یا وہ مخالفت پر اتر آئے گا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اگلے پروگرام تک کے لیے. اللہ حافظ.